सदा दिया धोखा कांग्रेस आई ने और लूट लिया देश सोनिया ताई ने। चलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय। भाई ये सब लोगों के हाथ ऊपर आने चाहिए। देखिए आप इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया है कि मोदी जी मनोहर जी ने जो योजना बना करके भेजी उसका समर्थन आपने किया है और ये सब जनता को बताना चाहते हैं। एक बार जोरदार आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, सेक्रेटरीट तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी अभी हमारे बीच में रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे राज्यसभा के सांसद पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कर दें। चलिए। और कांग्रेस की कुरीतियों के खिलाफ हरियाणा के रॉक स्टार रॉकी मित्तल के द्वारा सुंदर प्रस्तुति। होगी लड़ाई भ्रष्टाचार ईमान पे मनोहर लाल ने रजड़ दिया ताला चोर ठगा की दुकान पे मनोहर लाल ने रजड़ दिया। हेलो हेलो, हमारे बीच में जिनका हमें इंतजार था हमारे जुझारू प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ट्रैक्टर चला करके यहां पर अभी 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अभी उनकी किसी ने वीडियो डाली है मेरे पास। इतना बड़ा काफिला उनके साथ वहां से आ रहा है। आप देखेंगे कि जिस मकसद को देकर के किसान धन्यवाद यात्रा ये जो आज प्रारंभ होने जा रही है ये बड़ौदा हलके के अंदर इस बार कमल खिला करके दिखाएगी। आप सब कमल को खिलाने का इस बार मन बना चुके हैं। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, जो ये बड़ौदा हलका था, जो ये वंचित था, विकास से वंचित था, हुड्डा ने जिस प्रकार से 10 साल इसकी अनदेखी की है उस सब बातों को भुलाते हुए इस बार इसके अंदर विकास की गंगा बहाने के लिए ये यात्रा आज यहां पर पहुंची है। और आने वाले चुनाव के अंदर कमल का बटन दबा करके और निश्चित रूप से आपने जो है यहां पर कमल खिलाना है और जो है बड़ौदा विधानसभा के अंदर विकास की गंगा जो पूरे देश पूरे हरियाणा के अंदर बह रही है। मनोहर जी की सरकार जिस प्रकार से बिना भेदभाव के विकास करती है इस बार बड़ौदा के अंदर भी बिना भेदभाव के विकास की गंगा बहेगी। चलिए शुरू करो। लूटपाट थी रोज बाजारा में, टोटे में गरीब किसान थे, गऊ दसरी थी जैसे गारा में, गऊ दसरी थी जैसे गारा में। कौन कमेरा कौन लुटेरा हो, कौन कमेरा कौन लुटेरा जनता ने पहचान से मनोहर लाल ने रजड़ दिया ताला। हमारे बीच में उमेश शर्मा जी अपने काफिले के साथ बहुत बड़े काफिले के साथ यहां पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में वाइस चेयरमैन विजेंद्र मल्ला जी यहां पहुंचे हैं। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष परमवीर सैनी जी यहां पर अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं और युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष अशोक करेवड़ी जी अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। अभी आपके बीच में जैसे कि मैंने बताया कि धनखड़ जी इस यात्रा के लिए वहां से चल चुके हैं और बहुत ही जल्दी कुछ क्षणों के अंदर आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। आपके जुझारू प्रदेश के अध्यक्ष जिस प्रकार से इस यात्रा को अभी हरी झंडी दिखा करके उसकी अगुवाई करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे बड़ौदा हलके के अंदर आज जो है फिदा ही बदल जाएगी। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं कि जो इस गंगा को बहाने के लिए आज यहां पर इस यात्रा के अंदर पहुंचे हैं। इस किसान धन्यवाद यात्रा का जो अगुवाई करने के लिए धनखड़ जी आपके बीच में पहुंचेंगे तो एक बार सभी खड़े होकर के मंच पर भी सभी खड़े होकर के उनका जोरदार स्वागत करेंगे तालियों के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक से निवेदन करूंगा। ये जो मंच के भैया मीडिया के बीच से थोड़ा आप बाहर चले जाए। ये मीडिया की जो कुर्सियां लगी हुई हैं इनसे थोड़ा बाहर चले जाए। एक कार्यकर्ता इनका ध्यान कर ले भाई। चलिए शुरू करिए। और किसानों के लिए बड़ौदा जीतेंगे डंके की चोट पे, हुड्डा लूट 11 चौधर चौधर बोल के।
बड़ौदा जीतेंगे डंके की चोट पे, हुडा लूट 11 चौधर चौधर बोल के। बड़ौदा जीतेंगे डंके की चोट पे, हुडा लूट 11 चौधर चौधर बोल के। कमल का बटन दबा दबा वोट भाजपा को देंगे दिल खोल के। कमल का बटन दबा वोट भाजपा को देंगे दिल खोल के। कमल का बटन दबा वोट भाजपा को देंगे दिल खोल के। जीतेगा भाई कमल आला। कांग्रेसी न लो धोखा, भाइयों धक्का मारो मौका। मनोहर बड़ौदा में लाया विकास का भाइयों झोंका। कांग्रेसी न लो धोखा, भाइयों धक्का मारो मौका। मनोहर बड़ौदा में लाया विकास का भाइयों झोंका। कांग्रेस भाजपा को भाइयों थम देखो तराजू में तोल के। कमल का बटन दबा दबा वोट भाजपा को देंगे दिल खोल के। कमल का बटन दबा। अभी हमारे बीच में सब प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने काफिलों के साथ कुछ पहुंच गए हैं, कुछ रास्ते में अटके हुए पहुंच जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा भलेराम नरवाल जी से आए और सभी कार्यकर्ता जिनको मैं मंच पर बोलने के लिए बुला रहा हूं 2-2 मिनट सिर्फ बोलेंगे, कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ एक अपनी अपील करेंगे जिताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट यहां से आएगा उसको जिताने की अपील करेंगे। मैं निवेदन करता हूं भलेराम नरवाल जी से आए और अपने वचन रखें। बहुत ही आदर के योग्य हमारे जुझारू और कर्मठ कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, भाई रामचंद्र जांगड़ा जी, रमेश कौशिक जी लोकसभा सांसद जुझारू एमपी हमारे, सम्मानित मंच, आज भारतीय जनता पार्टी का ये सम्मानित मंच और सम्मानित सभी पंडाल में मेरे बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों और किसान भाइयों, मैं भी किसान हूं, आप भी किसान हो। हमने आज एक ही मिली है, आदेश मिला है कि भाई आप लोगों ने केवल बड़ौदा हल्का जीतने का संकल्प लेना है। मैं बत्रा जी और सम्मत मंच को ये बता देना चाहता हूं अपने सामने वाले भाइयों की वजह से, सामने वाले भाई जो बैठे हैं इनका आज बहुत बड़ा योगदान है। और ये ट्रैक्टर यात्रा, धन्यवाद यात्रा और सरकार का आज किसान जो धन्यवाद यात्रा है, यह एक सफल यात्रा है। सभी भाइयों ने, मेरे गांव से भी और पूरे बड़ौदा हल्का से सभी किसान भाई आए हैं, अकेला मैं नहीं लाया, मेरे सभी साथी लाए हैं और सभी साथी मिल करके किसी को भी टिकट मिले हम उसी को जिताने का काम करेंगे, ये हमारा वायदा है। कोई भाई टिकट मिले का हो, किसी जिस भाई के टिकट तो एक है, टिकटार्थी 20 है, जिसका भाग में लिखी है उसको मिलेगी। वो कहते हैं ना समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। तो साथियों, टिकट जिसके भाग्य में लिखी है उसको मिलेगी और उसका विजय मनाने का काम करेंगे। बड़ौदा हल्का का विकास कराने का, सरकार में साझा बनाने का काम करेंगे, ये हम वायदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भाव यही था कि जिता दो एक को, भाव यही था कि जिता दो एक को, भगवान का प्रसाद नहीं बांट दो हर एक को। बहुत बहुत धन्यवाद बलेराम नरवाल जी, आपने जो गागर में सागर भरी और जो एक संदेश दिया कि पार्टी जिसको कमल का फूल देकर के भेजेगी उसके साथ सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, ये बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अब हमारे बीच में भूपेंद्र मौर्य जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और 2-4 मिनट में अपनी बात रखें। भूपेंद्र मौर्य जी। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्रीमान जेपी दलाल जी और यहाँ मंच पर विराजमान हमारे हुड्डा का गढ़ तोड़ने वाले सोनीपत के लोकसभा सांसद श्रीमान रमेश कौशिक जी और पूर्व में मंत्री रही कविता जैन जी
और हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी और जितने भी वरिष्ठ, मेरे से सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण, अधिकारीगण पार्टी के, और सामने बड़ौदा विधानसभा से आए किसान भाइयों और मीडिया वाले बंधुओं, सबसे पहले तो मैं बड़ौदा से जितने भी किसान भाई आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने ये दिखा दिया है आज बड़ौदा में अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे किसान भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। जो कांग्रेस ने नारा लगाया था यहाँ पे किसान भारतीय जनता पार्टी से विरोध में है, वो आज किसानों ने दिखा दिया है ये किसान सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। और मैं इसी के साथ समय का अभाव देखते हुए एक आप लोगों से धन्यवाद करता हूं जी, आप लोगों का अभिनंदन भी करता हूं। एक प्रार्थना करता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी बड़ौदा विधानसभा से किसी को भी कमल का फूल देकर यहाँ भेजे, उसको जिताने का काम हमने करना है और सरकार में साझेदारी करना है। इसी के साथ आप लोगों ने मेरे को सुना, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र मौर्य जी, आपने भी वही संदेश देने का काम किया। अब हमारे बीच में उमेश शर्मा जी बैठे हैं जो बहुत दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। भाई उमेश शर्मा जी। भारत माता की। और मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर आसीन हरियाणा में कृषि मंत्री हमारे बड़े भाई श्री जेपी दलाल जी और हमारे जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि ये आपका पहलवान बहुत तगड़ा पहलवान है, आदरणीय रमेश कौशिक जी के लिए एक बार ठोक दो ताली। और मंच पर आसीन हमारे दूसरे सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे बहुत ही आदरणीय जो पार्टी को एक सूत्र में पिरो करके रखते हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय बत्रा साहब और तमाम मंच पर आसीन सभी मंडलों के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और हमारे पूर्व अध्यक्ष, तमाम हमारी मातृशक्ति और तमाम ये हमारे नेतागण और आप सब के लिए भाई एक बार ताली। आप अन्नदाता हो जो पूरे देश को और संसार को अन्न खिलाते हो, आपके लिए भी एक बार ताली। और आदरणीय मेरे किसान भाइयों और आदरणीय नेतागण, आज का ये कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी, जो मनोहर लाल जी एक ईमानदारी की मिसाल है हरियाणा के अंदर, जो उन्होंने एक डंका बजाया है ईमानदारी का। एक बार आदरणीय मनोहर लाल जी के लिए मैं जोरदार नारा लगाऊंगा, आदरणीय मनोहर लाल जी की। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक ही बात कह करके अपना संबोधन समाप्त करूंगा कि किसान है तो जहान है। आप बोलेंगे किसान है जहान है, तो किसान के लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। और हमारे आप रहनुमा हैं, आप हमारे रहबर हैं। आदरणीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और कृषि मोर्चा के हमारे प्रधान रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी धनखड़ साहब भी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं एक परिवार की तरह एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत अच्छा जो अध्यादेश आया है इसका सारे किसान स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फिर भी हम सारे किसान भाइयों की सलाह लेंगे, आप जैसे कहोगे ऐसे होगा। बोलो भारत माता की। और भाई जहां तक टिकट का सवाल है, भाई एक बात तो जरूर चाहेंगे कि कमल का खिल फूल बड़ौदे में यदि खिलाना है तो पार्टी की सारी ताकत यहां बैठी है, सही फैसला कर देना, सही काम होगा। ये गोल मोड़ में सारी बात आ गई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। हमारे बीच में बहन रीना शर्मा जी अपने काफिले के साथ पहुंची हैं, एक बार इनका जोरदार स्वागत करते हैं बहन रीना शर्मा जी। अब मैं फूल खरब जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। फूल खरब जी। भारत माता की। आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश कौशिक जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और सम्मानित मंच। मैं हमारे पूर्व में अभी
जिला के अध्यक्ष रहे बलेराम नरवाल ने बोला कि भाई जो टिकट है वो तो भाग्य की है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, भाग्य की टिकट तो है, लेकिन बड़ौदा हल्का का विकास और अब बड़ौदा हल्का का भाग्य भारतीय जनता पार्टी लिखेगी, और जो विकास की गंगा बहेगी उस पर हमारे जो बड़ौदा हल्के के किसान भाई हैं वो इसमें बार बार डुबकी लगाते रहेंगे और किसान की गंगा में अपना हाथ धोने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बस बाहर तक पहुंच चुके हैं अध्यक्ष जी, फटाफट 2 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। हमारे बीच में भाई रणधीर लठवाल जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और 2 मिनट के अंदर फटाफट अपनी बात रखें। भाई रणधीर लठवाल जी, इसके बाद अनूप कुंडू जी तैयार रहे। परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे सोनीपत के सांसद हमारे लोकप्रिय एमपी रमेश कौशिक जी, हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व मंत्री कविता जैन जी, हमारे जितने भी साथी मंच पर बैठे हैं, मैं उनका भी सबका धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं जो किसान मेरे भाई पूरे बड़ौदा हल्के से अपने ट्रैक्टरों को साथ लेकर आए हैं, मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने दिल की गहराई से अपने किसान भाइयों का करता हूं। आप सबको पता है चुनाव है बड़ौदा हल्के में, और ये बनी बनाई सरकार है भाई, इसमें हिस्सा डालना है। इस सरकार में अपना हिस्सा डाल लो, और जो भी उम्मीदवार आपके बीच में आए, पार्टी आपके बीच में भेजे, उसको भारी बहुमत से जिताकर भेजना और इस राज में हिस्सा कर लो, आपके काम होंगे। बहुत सालों से हमारा बड़ौदा हल्का पिछड़ा हुआ है, किसी ने यहाँ काम नहीं किया, बाहर के लोगों को बढ़ाते रहे, लेकिन अब की बार एक मौका आपको मिला है राज में साझा करने का। सरकार बनी बनाई है, इसमें साझा कर लो। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री ने जो किसान एक्ट लागू किया है, ये आपके बहुत फायदे का है। आपको पता है सर छोटू राम ने आपको साहूकार के चुंगल से छुड़ाया था, उसके बाद बहुत अरसा हो गया हम गुलाम थे, किसान गुलाम। हमारी खेती हम करते हैं, हमारी जनस मंडियों में ले जाते हैं, बोली और कोई लगाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे किसानों को इस चुंगल से छुड़ाने के लिए आपको आज़ादी दी है, ये बिल पास करके। भाई ये बहुत फायदे का बिल है, और ये जो लोग बकाने के लिए आते हैं कांग्रेस के लोग, इनके बकावे में मत आना, और सारे के सारे अपनी जितनी भी वोट हैं किसान भाइयों बीजेपी को देना, और जो भी कमल का निशान लेकर भाई आपके बीच में आए उसको भारी बहुमत से जिताकर भेजना। ज्यादा समय नहीं लेता है, नहीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का फिर दोबारा हृदय से धन्यवाद करता हूं, और जितने मेरे भाई और मेरे नेता यहाँ आए हुए हैं उनका सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद लठवाल जी। हमारे बीच में अभी गेट के ऊपर हमारे किसान पुत्र और जुझारू हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। जब वो नजदीक पहुंचे तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए हमें, और इतनी तालियां बजनी चाहिए कि हुड्डा के कान तक पहुंच जाए कि आज किसान रैली जो है इतनी बड़ी गोहाना के अंदर बड़ौदा विधानसभा के अंदर जाने वाली है। अब मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए अनूप कुंडू जी आए, तुरंत अपनी बात रखें। भाई अनूप कुंडू जी। भारत माता की। सम्मानित मंच में विराजमान भाजपा परिवार के सभी सदस्य और हल्का बड़ौदा की चौधर और सरदारी, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अब की बार आपके हल्के में बहुत लोग आएंगे, वो आपको बहकाने आएंगे। अब की बार बहकना नहीं है, अब की बार महकना है। हल्का बड़ौदा का उदय और विकास होगा। आप लोग सोच समझकर फैसला लें, और भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई भी उम्मीदवार हो उसको भारी मतों से जिताएं। बिल्कुल हल्का बड़ौदा आपको बदला हुआ नजर आएगा। धन्यवाद। हमारे बीच में भाई रविंद्र जगलान जी आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और अपनी 2 मिनट के अंदर बात रखें। भाई रविंद्र जगलान जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य
हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री भाई जेपी दलाल जी, सोनीपत लोकसभा से सांसद रमेश कौशिक जी, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व के जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार बहन कविता जैन जी, सम्मानित मंच बड़ौदा हल्के से दूर दूर के गांव से आए मेरे किसान बंधुओं, मैं आपका यहाँ आने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 2 मिनट की बात है, एक के बाद लाइन में समझा दूंगा। और दादा पंडित लक्ष्मी चंद की शब्द हैं कि बोला नगदा नगदी दामा में कह दो खाओ सहरी, और रोज काम ना बना कर दे कोई मौका हो सहरी। यूं मौका आया है काम बनवाने का, अपना काम करवा लो। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी पहुंच गए, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। भारत माता की। मुट्ठी बीच के जरा आवाज अध्यक्ष जी के कान तक जानी चाहिए। भारत माता जी जय, भारत माता की जय। हमारे बीच में किसान के पुत्र, खेती बाड़ी करने वाले हमारे जुझारू प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में कृषि मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। मंच पर खड़े होकर के सभी कार्यकर्ता बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें ओम प्रकाश धनखड़ जी का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, जोरदार नारे लगाएंगे। भारत माता की जय। हमारे बीच में ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे किसान नेता, जिन्होंने किसानों के अंदर अलग जगाने का काम किया, और ये जो बिल पास हुआ है ये इनकी मेहनत का जो है फल है। मैं निवेदन करूंगा सब कार्यकर्ताओं से, अभी वो मंच पर चढ़ने वाले हैं, सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जब तक वो मंच पर आए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप सबसे भी निवेदन है जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें ओम प्रकाश धनखड़ जी का। ओम प्रकाश जी धनखड़ इधर से हमारे बीच में आ रहे हैं, मंच की बाईं तरफ से आ रहे हैं। जब मंच पर आए तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। के साथ में हमारे जुझारू नेता संजय भाटिया जी ट्रैक्टर चला करके उनके साथ उनको अपना बिठा करके, और हमारे जो किसान पुत्र हैं भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा जैसे ही वो मंच पर आए तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए किसी की भी। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हमारे बीच में ओम प्रकाश धनखड़ जी जो कि किसान पुत्र हैं और पूरे हरियाणा के जो हैं इस समय प्रदेश के जुझारू नेता हैं, जुझारू अध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर जैसे ही पहुंचेंगे सब तालियों के साथ उनका गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो मंच पर आते हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। ये तालियां इस बात का प्रतीक है कि हमारे अध्यक्ष महोदय पहुंच चुके हैं। भारत माता की जय। हाथ उठा करके मुट्ठी बीच के भारत माता की जय हो। धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। कौशिक जी, मोहन कौशिक जी कृपया मंच पे आए। मोहन कौशिक जी, मोहन जी। भारत माता की जय हो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जिलाध्यक्ष भाई मोहन कौशिक जी से आग्रह करूंगा, अपने प्रदेश अध्यक्ष और जो इतनी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर यात्रा लेकर हमारे बीच में यहां पर पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए 2 शब्द कहेंगे और आगे से मंच की कार्रवाई भी करेंगे। बैठ जाएं सभी। जय जवान, जय जवान, जय किसान। आज अपने बीच में हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे सोनीपत से लोकसभा के सांसद जुझारू नेता भाई रमेश कौशिक जी, बहन निर्मल चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रभारी संजय भाटिया जी और इस बड़ौदा विधानसभा से सभी किसान भाई जो आज मंच पर उपस्थित हैं, इन सब का धन्यवाद करते हुए आप सब किसान भाइयों का पार्टी की तरफ से मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि अपने बीच में जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं जेपी दलाल जी, वो आए और किसानों को संबोधित करें। जेपी दलाल जी। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। भारत माता की, भाई जोर का नारा लगाओ, भारत माता की। आपको भाई मुट्ठी भर के भारत माता की नारा लगाने में क्या जोर है? भारत माता की जय। धन्यवाद। हमारे बहुत ही लोकप्रिय संगठन के पुरोधा हमारे भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई रमेश कौशिक जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, संजय भाटिया जी और हमारे पड़ोस से विधायक निर्मल रानी जी, और यहाँ पर बड़ौदा और गोहाना के सारे प्रमुख कार्यकर्ता स्टेज पे बैठे हैं, स्टेज के सामने हैं, और मेरे सारे इलाके के किसान भाइयों, आज आप लोगों ने कांग्रेस का जो षड्यंत्र था किसानों को बदनाम करने का, गोहाना के आसपास के किसानों ने उसका जवाब दिया है। पिछले कुछ दिन से किसान भाई हमारे से मिलते रहे और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि कांग्रेस जो ये प्रचार कर रही है कि 3 अध्यादेश 3 बिल के विरोध में है कांग्रेस, हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। और मोदी जी ने जो किसान के हक में एक गली सड़ी पुरानी व्यवस्था को बदलने की हिम्मत दिखाई है, हम दिखाना उसके समर्थन में कार्यक्रम करना चाहते हैं। और भाजपा के झंडे के साथ मोदी जी को समर्थन देने के लिए हम आना चाहते हैं। हमने कहा कि आपका स्वागत है। ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, शुभ बात है। आप लोग देखो, पिछले कई सालों से कांग्रेस करती क्या आई है, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर के धारा 370-35A का मुद्दा हो, चाहे सीएए का मुद्दा हो या राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो। मोदी जी जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस कहती है कि जनता जो है भाजपा को जवाब देगी। हालांकि जनता 2 बार लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में
कांग्रेस को जवाब दे चुकी है। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जनता के मैंडेट को स्वीकार करने की नहीं है। उसके अंदर प्रवृत्ति जो कांग्रेस को चलाती है, जो परिवार चलाता है, उसकी प्रवृत्ति ये है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। पहले भी उन्होंने आपातकाल लगाया है, दूसरे विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला है, और आज जब देश सारा एकजुट है, चीन और पाकिस्तान की तरफ देश देख रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। और कांग्रेस के नेता सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, चीन की भाषा बोलते हैं। और मुझे तो ये भी पूरा शक है कि ये आंदोलन जो है कांग्रेस चलाना चाहती है किसानों के नाम पर, किसानों को बदनाम करने के लिए, इसमें कहीं न कहीं चीन का भी हाथ लगता है। चीन का भी सारा अव्यवस्था फैला के भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की ये चाल है। आप लोगों ने इतना जबरदस्त जो ताकत दिखाई, आप लोगों ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसी का परिणाम है कि एकजुट होकर आप जो हजारों की संख्या में ये दिखाया है कि किसान वर्ग को बदनाम ना करिए। कांग्रेस को अगर अपनी राजनीति करनी है तो सीधी सीधी लड़ाई भी लड़िए। और कांग्रेस को समझ में आती है कि किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना ये कहीं पर भी ये एक सौभाग्य नहीं देता किसान को। और उस विरोध में आज जो किसानों ने कार्यक्रम किया है, मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। और मुझे ये भी आशा है कि इस गोहाना के आसपास बड़ौदा हलके के किसान भारी मात्रा में यहाँ पर आए हैं, और इसी जोश खरोश के साथ जो है पहली बार बड़ौदा के अंदर कमल का खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दलाल साहब। भारत माता की जय हो। अब मैं निवेदन करूंगा भाई मोहनलाल जी से, जिला के अध्यक्ष जी से, कि पगड़ी पहना करके और हल भेंट करके धनखड़ जी का जोरदार स्वागत करें, और सभी लोग तालियां बजा करके बहुत जोरदार स्वागत करें। पगड़ी पहनाएं और हल दें। भारत माता की वंदे वंदे। हल भेंट करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। हल दो जल्दी से। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा धर्मवीर नांदल जी से, रमेश कौशिक जी को पगड़ी पहना करके और बुक्के दे करके उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी। यह है किसान की मेहनत, गन्ना जो मीठा होता है, और बड़ौदा का परिणाम भी मीठा आएगा। तालियां तो बनती हैं। हो गया ना। अब मैं निवेदन करूंगा भाई रमेश कौशिक जी को आए और अपना वक्तव्य दें। भाई रमेश कौशिक जी। भारत माता की। एक स्मृति चिन्ह, किसान का हल, किसान की मेहनत का प्रतीक, सादगी और ईमानदारी का प्रतीक, प्रदेश अध्यक्ष को सप्रेम भेंट करते हुए जाओ। धर्मवीर जी, कौशिक जी। अब मैं निवेदन करूंगा भाई रमेश कौशिक जी, हमारे जुझारू सांसद आएंगे और अपना वक्तव्य रखेंगे। भाई रमेश कौशिक जी। अच्छा लो हो गया लो अच्छा चलो यार आ लिया बोल ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस परम आदरणीय
हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरे साथी बहुत पुराने भाई जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं, मेरे पार्लियामेंट के साथी करनाल से सांसद भाई संजय बाठिया जी, हमारे जिले के प्रधान मोहनलाल बडोली जी जो राई से विधायक हैं, हमारे गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी जी, और हमारे पहले के प्रधान धर्मवीर नंदल जी, और पार्टी के कविता चौधरी, और पार्टी के जितने सारे यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। और आज बड़ौदा हल्के के जो किसान धन्यवाद करने के लिए अपनी मर्जी से प्रोग्राम रख के आए हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये चुनाव होने जा रहा है और जो किसान बिल है, प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि हमने 2022 तक किसान की आमदनी डबल करनी है, उसके लिए सारे कानून बदले जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और कांग्रेस को ये दुख है, अगर किसान को जो ये एक आज़ादी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये मिल गया तो उनका पहले ही सुपड़ा साफ है और फिर आने वाले 20-30 साल में भी कोई पूछने वाला नहीं है। 2022 तक हर उस गरीब आदमी को मकान देने की बात है जिसके पास आज अपना मकान नहीं है, उसमें लाखों की संख्या में मकान दिए भी गए हैं। तो प्रधानमंत्री एक वो सोच है जो इस देश को बदलना चाहते हैं और बदला भी है। चाहे 370 ख़त्म करना था, चाहे मंदिर का निर्माण करना था, और इसके साथ सीए का बिल पास करना था। यही कहते थे जिस दिन 370 हटा दी तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएंगी देश में। लेकिन एक बताओ कहीं कुछ हुआ हो? तो ये एक प्रधानमंत्री जी की सोच है। आज चाइना हो, बॉर्डर सारे स्कोर किए हैं, चाइना को बता दिया है कि वो भारतवर्ष नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री आज देश का नहीं दुनिया का नेतृत्व कर रहा है एक ऐसा, और उसी की बदौलत आज हम ये भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई साथी कह देते हैं बीजेपी ने क्या किया। मैं ये बताता हूँ, पिछले 6 साल में भी हमारी पार्लियामेंट में 28,000 करोड़ के NHI के काम हुए हैं, जो रोड के ऊपर हैं, जो बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए थे राई में और उन्होंने KGB और KMP और नंबर 1 नेशनल हाईवे जो 17,000 करोड़ के थे उनका शिलान्यास किया था। 2 पूरे हो लिए और तीसरा हो जाएगा। आज बड़ौदे हल्के में जो एक भी नेशनल हाईवे नहीं था, आज डबल नेशनल हाईवे, एक तो गुहाना से सीधा जींद है ये, और एक ग्रीन हाईवे जो सोनीपत से आके सीधा जींद जाएगा और बाईपास होकर नरवाने वाले मिल जाएगा, वो भी बड़ौदे हल्के से गुजरा है। तो विकास का एक नया रास्ता दिया है। IMT की घोषणा की है सरकार ने, और IMT जब ही बन सकती है जब नेशनल हाईवे यहाँ पर बन जाए। आज वो पूरा किया है। चाहे जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे लड़कियों कॉलेज बनाने की बात हो, और पहली आज से उस दिन तो ये कहते हैं बड़ौदा पिछड़ा हुआ है। उसका जिम्मेवार कौन है? जो यहाँ से MLA बनते रहे, जो सरकार रही, और जो कहता था कि बड़ौदा मेरा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जात पात से ऊपर उठकर, हर बात से ऊपर उठकर, इससे न तो सरकार बदलनी है, न मुख्यमंत्री बदलना है, न और कुछ होना है। अगर कुछ बदलना है तो बड़ौदा हल्का बदलना है, बड़ौदे हल्के का विकास बदलना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके बहकावे में ना आके इस बार जिसे भी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए उसे आप कामयाब करो, उसे जिता दो। मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमने पीछे भी मुख्यमंत्री जी 2-3 बार बड़ौदा हल्के में लाए और 200 करोड़ रुपए की घोषणाएँ भी की, वो भी पूरी की हैं। तो अगर विकास का नया रास्ता मिल जाएगा, चुनाव तो 4 साल बाद फिर आएगा, अगर हम काम ना करें, हमारा उम्मीदवार ना करे, तो उसको हरा देना। लेकिन इस बार एक मौका है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जिता के बड़ौदे हल्के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाओगे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है ये बड़ौदे हल्के के लिए है, ये और किसी के लिए नहीं है। मैं आप सबका बहुत आभार करता हूं, भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुझारू सांसद
अब मैं निवेदन करूंगा रामचंद्र जांगड़ा जी जो राज्यसभा से हमारे सांसद हैं आए और अपने विचार रखें। हमारे बीच में अभी सोमवीर सांगवान जी पहुंचे हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। सोमवीर सांगवान जी। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी और विजनरी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा के कृषि कल्याण मंत्री और बड़ौदा हलके के प्रभारी भाई जेपी दलाल जी, करनाल से सांसद श्री संजय भाटिया जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री रमेश कौशिक जी, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों विधायक और जिला अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी, श्री सोमवीर सांगवान जी, कार्यकर्ता भाई थोड़ा सा शांति से। मैं ज़्यादा समय ना लेकर, सारी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही हैं और आगे सारे विषय के जो एक्सपर्ट हैं हमारे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो सारी बातें आपसे करने वाले हैं। हम एक ही बात कहते हैं कि जो भी कल्याण का मुद्दा किसी भी वर्ग के प्रति, देश के प्रति नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, एक कांग्रेस का और कुछ लोगों का स्वभाव बन गया कि हमने उसका विरोध करना है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि सच्चाई का पहले विरोध होता है, फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है और अंत में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और यही बात जीएसटी के मामले में थी, उसको स्वीकार कर लिया गया। यही बात डिमोनेटाइजेशन के मामले में थी, उसको स्वीकार कर लिया गया। यही बात 370 के मामले में थी, उसको स्वीकार कर लिया गया। यही बात 3 तलाक की थी, उसको भी स्वीकार कर लिया गया। और आज यही बात जब हिंदुस्तान के अन्नदाता, सबका पेट भरने वाले हमारे किसान भाइयों के कल्याण के लिए मौजूदा कृषि संशोधन विधेयक पास हुआ, तो यही बात विपक्ष ने फिर उठाई, उसका विरोध किया। लेकिन स्वामी विवेकानंद का सत्य फिर साकार हुआ और आज सामने एक खड़े ट्रैक्टरों का हजूम और चारों तरफ किसानों का हजूम ये बता रहा है कि विवेकानंद के सत्य को हमने स्वीकार कर लिया है और जो मोदी ने किया है वो हमारे हित में किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जांगड़ा जी। अभी आपने देखा भाई योगेश्वर जी का काफिला काफी समय से जाम में फंसा हुआ था, अभी यहां पर पहुंचा है। मैं सबसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से योगेश्वर जी का स्वागत करें। अब हमारे बीच में जो सुबह से आप इंतजार कर रहे थे, हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष, किसानों के मसीहा, किसानों के दिलों की धड़कन, जो इस यात्रा को लेकर के बड़ौदा विधानसभा की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। सोमवीर जी हमारे बीच में, भाई सोमवीर जी पहुंचे, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और अपने विचार रखे। भाई सोमवीर जी। सांगवान जी थोड़ा शॉर्ट रखियो, अध्यक्ष जी ने बोलना है, बहुत भारी संख्या में और भी ट्रैक्टर अभी पहुंचे हैं। इस धन्यवाद रैली में उपस्थित आदरणीय मंच और पूरे हलके से आए हुए सभी किसान भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस समय की नज़ाकत को आप लोगों ने समझा और इतनी तादाद में इकट्ठे होके और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना उसको साकार किया, उसमें आप लोगों ने अपनी आस्था जताई। इसलिए मैं भाइयों का धन्यवाद करता हूं और इस मंच के माध्यम से भाइयों को विश्वास और भरोसा भी दिलाना चाहता हूं। भाई नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसान और गरीब और किसान के लिए जो भी विधेयक लाए हैं, ये किसान के हित में किसी बहकाव में न आए। मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जिसके चोट लगती है उसको पता है, गरीब की तकलीफ को गरीब जानता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है। इस मंच के माध्यम से मैं भाइयों की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो उपचुनाव है बड़ौदा का, इसके अंदर अपनी भागीदारी करें और आपके वोट से दो ही बात बढ़ेंगी। एक तो सरकार के अंदर आपकी हिस्सेदारी, आप जिसको वोट देने जा रहे हैं
वो हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री बनने जा रहा है। दूसरी तरफ आप वोट देंगे कांग्रेस को, उससे कांग्रेस मोटी होगी। न कांग्रेस से हमने हल खचाना, न झोटा बोगी खचाना। उससे सिर्फ और सिर्फ इस विकास की जो गंगा उसमें अपनी भागीदारी करिए। मेरी भाइयों से प्रार्थना है, समय का अभाव है, फिर भाइयों के बीच मांगे। तमाम भाइयों का इस महायात्रा में पूछने पर तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आह्वान करूंगा किसानों के दिलों की धड़कन हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक मिनट जिन्होंने किसानों की आवाज को पूरे देश प्रभारी जी संजय भाटिया जी से निवेदन, एक मिनट निर्मल चौधरी से निवेदन करूंगा, वो आए गन्नौर से भी आएंगे, एक बार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का रहेगा। जिन्होंने किसानों की आवाज को इस देश में बुलंद किया, स्वामीनाथन की सिफारिशों को पूरे देश में लागू करवाया, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए और आज जो ये किसान धन्यवाद लेकर यहां पर यात्रा लेकर यहां पर पहुंचे हैं, उन सब का धन्यवाद स्वीकार करते हुए उनकी आवाज को देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। मैं आग्रह करूंगा अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे किसान नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी से आए और हम सबको अपना संदेश और धन्यवाद प्रस्ताव दें। माननीय धनखड़ जी। बहुत ही सम्मानित हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओपी धनखड़ जी, हमारे सोनीपत जिले के सांसद माननीय रमेश चंद्र कौशिक जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय जांगड़ा जी, हमारे करनाल से सांसद माननीय संजय भाटिया जी और मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई ललित बत्रा जी और हमारे राय से एमएलए और हमारे सोनीपत जिले के अध्यक्ष हमारे भाई मोहनलाल बडौली जी, सम्मानित मंच, बड़ौदा हलके के गांव-गांव से आए मेरे किसान भाइयों, आज आप लोगों ने यहां पहुंचकर यह दिखा दिया गया है कि माननीय मोदी जी ने जो 3 अध्यादेश किसानों के हित में लेकर आए थे, आपने विरोधियों को यह बता दिया है कि ये तीनों अध्यादेश हमारे हित में हैं और जो ढोल हमारे विरोधी पीट रहे थे, आज उनको आपने जो है उनका असली आईना दिखा दिया है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूं कि हमारे सर छोटू राम जी ये कहा करते थे कि दुश्मन पहचान लो और बोलना सीख लो। आज वो समय है कि हमें क्या करना है। आज हमने बोलना भी सीख लिया है और हमने दुश्मन को भी पहचान लिया है। आप ये देखिए, जब इंसान दिल से कोई काम करता है तो उसमें नफा नुकसान नहीं सोचता। अब से पहले आपने हमेशा दिल से काम किया था। आपने जब विधायक चुनते थे, जब वोट डालते थे, तो आप दिल से काम लेते थे, क्योंकि उस समय हमें बहका दिया जाता था कि हमारी चौधर। अब जो समय है, अब हमारी सरकार बन चुकी है, अब उम्मीद करती हूं कि आप जो है दिमाग से काम लेंगे और जब इंसान दिमाग से काम लेता है तो वो अपने हितों को, अपना नफा नुकसान अच्छी तरह से समझता है। आज जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये बता देगा कि बड़ौदा हलके का जो है वोटर है वो कितना समझदार है। ये हमारे बड़ौदा हलके के जो है विकास का मुद्दा है। हमें अपना विकास चाहिए, हमारे अपने भाइयों का रोजगार चाहिए। यही बात कहने के लिए आपके बीच में आई थी। और एक विनती और भी करना चाहती हूं कि आज जितने भी भाई यहां पहुंचे हुए हैं, आप सबका, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिसको भी कमल का निशान देकर हमारे बीच में भेजेंगे, हम जो है कमल खिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। देखिए, जितने लोग आप खड़े हो, आवाज जानी चाहिए बड़ौदा हल्के तक। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा किसानों के दिल की धड़कन भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी से, जिनकी सुबह से आप प्रतीक्षा में हैं, बड़ौदा के अंदर कमल खिलाने के लिए, आपसे आह्वान करने के लिए आए हैं। मैं निवेदन करूंगा धनखड़ जी से अपना वक्तव्य रखें। भारत माता की। भारत माता की।
आज इस विशाल ट्रैक्टर रैली में पधारे अपने अपने ट्रैक्टरों पर विराजमान सारे किसान भाई, मुझे लगता है मोहन लाल जी आपका इंतजाम कम पड़ गया, उड़े ताई आवाज़ बिराने जागी कि नहीं जागी। रेस्ट हाउस से बाहर तक ट्रैक्टर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ये सारी की सारी मंडी ट्रैक्टरों से भरी हुई है, किसानों से भरी हुई है। आज ये ट्रैक्टर चला के जो किसान भाई नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने आए हैं, मैं भी मोदी जी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज इस मौके पर हमारे बीच में हमारे कृषि मंत्री भाई जेपी दलाल जी, हमारे सांसद भाई रमेश चंद्र कौशिक जी, भाई रामचंद्र जांगड़ा जी, भाई संजय भाटिया जी, हमारे विधायक और चेयरमैन भाई सोमवीर सांगवान जी, हमारे विधायिका निर्मल चौधरी जी, और इस जिले के प्रधान हमारे मोहनलाल कौशिक जी, और हमारे विधायक दोनों दायित्व जिनके पास हैं, और पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी, और इसके अलावा जितनी सरदारी मंच पर है और जितनी सरदारी मेरे सामने है, मैं दोनों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं एक बात याद करना चाहता हूं, और रमेश जी उस बात के गवाह हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2013 में, रमेश जी आपको याद होगा, गोहाना में हुड्डा कॉम्प्लेक्स में हुड्डा के जगह पर एक रैली करी थी, और उस रैली में मीडिया वालों ढंग से रिकॉर्ड करना, मेरी बात को हुड्डा को पूछना। उस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाषण किया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसान भाइयों मैं तुम्हारा मुआवजा 10,000 रुपये 1 किले का कर दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस दिन उनका भाषण सुन के, क्योंकि मैं किसान मोर्चे का प्रधान था, और हम बड़ी जोर शोर से इस बात की मांग किया करते थे कि जो सिफारिश हुई है उस सिफारिश के हिसाब से किसानों का मुआवजा होना चाहिए। और जब सरकार बदली और मेरे को कृषि मंत्री बनाया, मैंने अफसरों से सबसे पहले जाके ये कहा कि वो फाइल ले आओ जिसमें 10,000 रुपये 1 किले का मुआवजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला साहब ऐसी कोई फाइल नहीं है, वो तो भाषण हुआ था। अरे मैं कहा इतना बड़ा आदमी झूठ नहीं बोल सकता। अरे 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, और भाई किसान के घर का जन्म है, झूठ नहीं पावे, तुम फाइल ले आओ, ढूंढ का आओ कि अलमारी में धरी होगी। वह फिर गए, उल्टे आए, साहब बोला इसी कोई फाइल से कोन्या। मेरा बड़ा झटका लग गया। मगर मैं तो सोच रहा था यो किसान का मुआवजा 6 से 10 कर दिया, यो तो 6 का 6 पाया। 28 अक्टूबर को मुझे कृषि मंत्री बनाया था। किसान भाइयों 10 दिन के भीतर इस प्रदेश में खाद खत्म हो गई। मेरे तो स्वागत हो रहे थे, मैंने न्यू भी नहीं बेरा था कि खाद कितना आवश्यक है। खाद खत्म हुई, मैं चंडीगढ़ गया, अफसर बुलाए, मैं कहा खाद खत्म होगी। बोला हाँ जी। माँ क्यों खत्म होगी? ने बोला जी हुड्डा साहब डर के ना गए। माँ कितनी लग गए है? बोला 11.5 लाख टन खाद हमारी गेहूं और सरसों रबी की फसल पर लगती है, और 8.5 लाख टन खाद हमारी धान वाली फसल पर, बाजरे वाली फसल पर लग गए जी। तो मखा कितनी दरगे थे? बोला 35,000 टन। मखा वाह की 6। ने बोले वाह बांट दी। मखा ईब ने बोला उड़ा एक बंगलोर से जीत का आवे है अनंत कुमार, और वो है फर्टिलाइजर मिनिस्टर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और ने बोला वो देगा। इतनी दूर का नाम बता दिया, कोई रिश्तेदार भी ना पावे। लेकिन भगवान की करनी, अनंत कुमार से मेरा प्रेम था,
और भाई मैं अनंत कुमार जी पे गया, मेरी पुरानी दोस्ती थी। माँ तेरा छोटा भाई आज हरियाणा में कृषि मंत्री है। अनंत कुमार जी मेरे प्रदेश में दिक्कत आ गई, पिछली सरकार खाद नहीं दे के गई, मेरे को खाद दे दो। अनंत कुमार आज स्वर्ग में है, कैंसर से मृत्यु हो गई उस शख्स की, लेकिन मैं आज गोवाना में उसकी बड़ाई कर रहा हूं। उसने कहा तेरे प्रदेश में ओम प्रकाश तेरा भाई खाद की कमी नहीं आने देगा। लेकिन ओम प्रकाश ये खाद मेरे पास दिल्ली में नहीं है, ये खाद कांडला बंदरगाह से आती है, हम विदेशों से मंगाते हैं, जहाजों से आती है। और आपको हफ्ते में 2 रेल चाहिएगी। जब ये खाद आएगी आप सुरेश प्रभु पे चले जाओ और उनसे रेल मांगना, वो आपको हफ्ते में 2 रेल दे देगा, तो मैं थारी खाद नहीं टूटने दूंगा। मैं सुरेश प्रभु पे गया, सुरेश प्रभु जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सुरेश प्रभु ने कहा कि ओम प्रकाश मैं 2 हफ्ते की रेल तेरे को जरूर दूंगा। मैंने भाजलूज का खाद का काम पहलड़ी फसल पे पूरा करया, उसके बाद तुमने कदे दिक्कत आई हो तो बता दो। पहलड़ा कृषि मंत्री यो खड़ा और नए आड़ा यो बैठा। 2.25 लाख टन खाद का एक्स्ट्रा स्टॉक रखवा दिया। अड़ोसी पड़ोसी को भी दिक्कत आ जाए तो दे देते हैं, लेकिन खाद बुड्ढा नहीं दर के गया। और दीपेंद्र ने नारा लाया, इस आया मोदी फसल आओगी बोदी। मैं कहा अच्छा कसुण काट दिया, फसल तो बहुत अच्छी थी। ओले पड़ गए, आपको याद होगा, आप सारे यहाँ खड़े हो, अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी, ओले पड़ गए पूरे हरियाणा में। तड़के तड़के मैं मुख्यमंत्री के घर ही गया, बस सारे हरियाणा में ओले पड़ गए। मुख्यमंत्री जी खड़ा नाश हो गया, मुआवजा देना पड़ेगा। सीएम साहब ने बोले भाई वहां आ जा दफ्तर में, मेरे लिए ऑफिस में उड़े बैठांगे, अफसर बुला लूंगा, 10 बजे आ जा। मैं 10 बजे उनके पास गया, एक अफसर बैठा रखा, ये दलाल साहब जानते हैं, मोटा सा सांवड़ा सा अफसर था उस टाइम का। मैंने कहा सीएम साहब, एक तो ये 2.5 रुपया के चेक दिया करते कांग्रेस वाले, आपका याद होंगे। ईब लोग इसने भी लौटाने के लिए थे। जब राहुल आया तो किसान इकट्ठे हो रहे थे, बोला इनके टाइम के 2-2 रुपया वाले चेक उल्टे देंगे, हमारे टाइम में कोई 2-2.5 का चेक आया हो तो दिखा दो। हमने 500 रुपये कम से कम मुआवजा कराया, 500 रुपये कम से। लगा 500 से कम चेक किसी का नहीं जाना चाहिए। कोई भाई ले रहा हो तो खुली इस गोवाने वाली मंडी में कहूं, सब्जी मंडी में, और उनके नाम के भी चेक पड़े हैं, लोग ठाए को ना। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दूसरी बात मैंने कही सीएम साहब को कि कम से कम 500 का करो, उन्होंने मान ली। दूसरी बात मैंने कही जी मुआवजा 6,000 रुपये किले का है, इसने बढ़ाओ। ने बोले ओम प्रकाश कितना कर लिया, 10,000 कर लिया। मैं कहा ना जी, न्यू कर देंगे तो भूपेंद्र हुड्डा न्यू कहेगा, मन ने कर रखा था 12 करा, 12 की कहते हैं, उछल के पड़ा वो अफसर। ने बोला जी पंजाब में भी कोनी, यूपी में भी कोनी, राजस्थान में भी कोनी। माँ भाइयों तो ना होने दे। मगा साहब एक बार बाहर जाओ। मगा मुख्यमंत्री जी तू किसान का बेटा बने, तेरा बाबू अड़बामता देखा, मैं किसान के घर आ रहा, या सरकार अपने थ्यारी है, इसका ना थ्यारी। ये बादल हर तो बयान से हवा बदलते हैं, ये आपा करांगे जब लोग मानेंगे। कर दो 12। और आज मैं प्रशंसा करता हूं, कलम चला दी 12,000 रुपये प्रति एकड़। और इस 6 साल में 2700 करोड़ मुआवजा हमने किसानों के घर में पहुंचा दिया। फसल बीमा योजना लागू की, सबसे ज्यादा फायदा इस इलाके को हुआ। जो रविंद्र जागलान बैठा रोज खड़ा हो जाता, जी इसका रह गया, इसका रह गया। अनेक साथी जो इस बात के लिए काम करते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। 2600 करोड़ मुआवजे के इस सरकार ने दिए, 5300 करोड़ का मुआवजा देके आपके बीच में खड़े हैं। हुड्डा के 10 साल में 850 करोड़ का मुआवजा, और 250 करोड़ तो बैंकों में पड़े थे। ब्याज कहां थे, ब्याज हाउस के टाइम का भी हमने पहुंचाया मुआवजा। ये होता है किसान हितैषी। ये कांग्रेसी पेड़ पे थे, आगे इनके पेड़ पे नहीं थे, आ जाया करे पेड़ पे आदमी गड़बड़ करता हो जब। अब ये कह रहे हैं हम किसान के हितैषी। स्वामीनाथन कमीशन किसने लागू किया? नरेंद्र मोदी ने। बनाया किसने? कांग्रेस ने। रिपोर्ट कब तैयार हुई? 2006 में कमीशन बना, 2008 में रिपोर्ट आई, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। ये राहुल जी, इसके माता जी और मनमोहन सिंह स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे धरे बैठे रहे, पैरों नीचे। हमने रोड़ा मचाया, स्वामीनाथन लागू करो, स्वामीनाथन लागू करो। हमने रेलें रोकी, बेचारी कविता भी रेल के ट्रैक पे गई थी, मेरे को वो फोटो याद है। मेरा सारे सांसद रेल के
पटरी पर गए थे इस रिपोर्ट के लिए, मेरे उस समय के सब साथी गए थे, एक एक साथी जिनका योगदान था, पद यात्राएं की थी, साइकिल यात्राएं की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं लागू की। और भाई सबसे बुंडी जब बने जब किसी कमेटी का आदमी खुद मुखिया हो और उसकी रिपोर्ट भी लागू नहीं हो। इस स्वामीनाथन आड़े पे झूठ बोलने के लिए एक कमेटी बनाई कांग्रेस पार्टी ने, और उस कमेटी का मुखिया बनाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरे रिकॉर्ड कर लो, हुड्डा मुखिया था उस कमेटी का। 5 मुख्यमंत्री थे कमेटी में। 2010 में मनमोहन को हुड्डा वो रिपोर्ट दे के आया था, और कांग्रेस पार्टी से अपनी रिपोर्ट लागू नहीं करा पाया, अपनी रिपोर्ट लागू नहीं करा पाया। जहां स्वामीनाथन दबा के धरे बैठे थे, उड़े उसको दबा के धरे बैठ गए। आज हमको कहते हैं कि हम पूंजीपतियों को जमीन दे देंगे। यहां सरदारी खड़ी है, किसान भाई खड़े हैं। सड़क बनाने की सिवा इस सरकार ने कोई जमीन एक्वायर नहीं करी। किसी का एक खुद किया हो तो बता दो। 17,000 एकड़ पूंजीपतियों को जमीन देने का आरोप किसी पर है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है, रॉबर्ट बढेरा पर है, उस कांग्रेस की सरकार को है, हम पे नहीं है। आपके बीच में जो बात कहते हैं वो टंके की चोट पे कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं इन्होंने जमीनें दी थी। इसलिए राहुल आया, लोग बोले रॉबर्ट ने भी लिया, मारे किले दे जाएगा। और लोग ने कहे राहुल कल रॉबर्ट की टीम गल चल रही थी, किले फोटो उतार लेगी। इनका काम तो जमीनों का ही है। एक बात और सुन लो, अब ये भाई वो एक गाना आता है, गाना तो मैं बोल नहीं सकता, आधी लाइन बोलूंगा, वो करें तो रासलीला। समझ गए आप? मतलब वो करें तो सरोकार और हम करें तो बेकार। आपने राहुल का बयान सुना होगा सोशल मीडिया पे, मैंने भी सुना कि मंडी खोल देनी चाहिए, एपीएमसी टैक्स में सुधार करना चाहिए, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी चाहिए, कोल्ड चेन बनानी चाहिए। इंटरव्यू आ रहा, और उड्डाड़े छोरा दीपेंद्र का भी इंटरव्यू आ रहा। आपने देखा होगा लोकसभा में भाषण देने लग रहा, और निवला 2.5 फीट के आलू हो जाएंगे। सुषमा ने बोले रे भतीजे किया हुआ करे, ठीक बोल ले, थारा याद होगा वो भाषण। और भाई कपिल सिब्बल यो भाषण दे रहा, और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, और भाई 11 नंबर पॉइंट में यह बात लिख रखी जो हमने करी, 21वें में यह बात लिख रखी जो हमने करी कि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर देंगे। और भाई अरविंदर ने तो यो कानून 17 में पास कर दिया, सोफा लगा कर ट्रैक्टर पे बैठे हंडे। और भाई हुड्डा साहब की अपनी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का पेज नंबर 20 और पैराग्राफ नंबर 5.13, ये सारी बात न्यू की न्यू लिख रखी है। ईब बदल गए, इनने के कहा भाई, पहले तो ये इनके पक्ष में थे, ईब बदल गए। ये क्यों कर रहे हैं बेरा तुमने, किसी घर में नई बहू आएगी और सासू ने बोली खीर बना, देखा किसी का बनाओ है, और उन्हें भाई ठीक सीख रखी थी, मेवे गेड़ दिए, केसर गेड़ दिया। बड़ली बहू ने देखा है तो नाश हो लिया, तो शक्कर गेरिया करती है। और ये इसके नंबर पड़ गए तो के बनेगी, तावड़ी से जाके बलजी दादा मलिक न्यू बोली इस खीर में केसारी पड़ गई थी, मैंने काट दी, देखिए खा ना लियो। ये करते हैं झूठ की राजनीति, ये करते हैं बह की राजनीति। अगला डर दिखा दो, न्यू बोले जे धारा 370 टूट गई तो देश टूट जाएगा। धारा 370 टूटी भाई, न्यू तोड़ दी मोदी ने, जानी सीताड़ा धनुष तोड़ दिया था रामलीला में, देश टूटा। ये डरा रहे थे या तो टूटे नहीं सकती, ये डरा रहे थे 3 तलाक तोड़ दिया तो नाश हो जाएगा, देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। 3 तलाक टूट गया, देश में क्या मैं हुआ, कुछ ना हुआ। फिर ये नहीं बोले ये सीए का कानून मत लाओ, देश में बिखराव हो जाएगा। सीए का कानून आके लागू हो गया, क्या मैं फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। ये तो भाई मेरी झूठ बोलन के हैं। ईब ने बोले एमएसपी पर ना खरीदते, अरीब एमएसपी पर खरीद होने लग रही है, धान खरीद रहे, बाजरा खरीद रहे, जीरी जोना जो भी कहो जिस इलाके में वो खरीद रहे। ईब के कहोगे, ईब ने बोले
ईब तो खरीदे हैं, आगे ना खरीदेंगे। आगे भाई राहुल भी जवान और भाई दीपेंद्र भी जवान और सुरजेवाला भी जवान, तुम कितने डिग जाओगे के? ये चौधरी देवीलाल शब्द इस्तेमाल करूंगा, कोई ने ऐसा ही सवाल कर दिया, बोला आगे न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। देवीलाल जी ने बोला रहा, एक अंग्रेज अफसर ने बोला रहा, क्या था तू? बोला जी हाइपोथेटिकल। बोला हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे सवाल ना पूछे। देवीलाल ने यह कही थी, आगे की कल्पना बना के सवाल ना पूछे। अरे कांग्रेसियों हम अड़े हैं और 4 साल सरकार हमारी है, 8 फसलों के दाम इसी प्रकार देंगे, न्यूए देंगे, मंडी न्यूए चलेगी, एमएसपी न्यूए आवेगा और बड़ बड़ कहना होगा। और पाछे थारी आ जा तो तुम बताइयो, और महरी आई तो न्यूए चलेगा, न्यूए चलेगा, न्यूए चलेगा। अरे ये 3 कानून किस लिए बनाए हैं, मैं आज आपको बता के भेजना चाहता हूं। भाई पहले कोई भाई खेत में अपनी फसल का सौदा कर लेता, मार्केटिंग बोर्ड का सेक्रेटरी आ जाता, आपने खेत में सौदा क्यों कर लिया, हमारी मार्केट फीस की चोरी कर ली। मोदी जी ने मार्केट फीस बाहर जोरो कर दी, अब आप खेत माते बेचो, घर माते बेचो, अपने पैर माते बेचो, कोई इंस्पेक्टर कोई मार्केट कमेटी का आदमी नहीं आएगा। ये आजादी है। आप दूसरी बात, मान लो अड़े खत्म कर दी, हम यूपी में ले जा, उड़े कोई रोक ले, हम राजस्थान ले जा, उड़े कोई रोक ले। बताओ भाई ऋषि, तू सरपंच का हमरे ठाड़ का, हम जो है पंजाब में ले जा, कोई उड़े रोक ले। सारे देश में खत्म कर दी, कितने ले जाओ, थारी मर्जी, कितने बेचो। अब कोई इंस्पेक्टर आपको खेती का सामान बेचने के लिए तंग नहीं कर सकता। मेरे याद है हमारे लोग लुक लुक के दिल्ली ले जाया करते, अप्रोच रोडों पर से, वहां की मंडी का फायदा लेने के लिए। गलत तो नहीं करा, आप बैठे हो, अब आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। मोदी ने परमिट दे दिया, लुक के ले जाने की जरूरत नहीं है, चौड़े ले जाइयो, चौड़े। दूसरी बात तो या छूट ठीक कर दी ना, गलत तो नहीं करी, या थारी छूट ठीक कर दी, चाहे कि जाओ बेचो, ठीक कर दी तो ताड़ी मारो जोरदार एक बार। दूसरी बात भाई, पहली बात तो यो सौदा नगद करना, और मान लो कोई उधार कर ले तो कानून में लिख दिया 3 दिन से फालतू पैसे नहीं रख सकता, और 3 दिन से फालतू पैसे रख दिए तो एसडीएम पे चले जाना। एसडीएम एक किसान का प्रतिनिधि बैठा लेगा और एक व्यापारी का, या 2 किसान के 2 व्यापारी के बैठा लेगा और आपका फैसला करके देगा। 30 दिन से फालतू टाइम नहीं ले सकता, और अगर कोई पैसे मारणिया होगा उस पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना ठोक देगा। ये नहीं बोले एसडीएम पे क्यों कर दिया, एसडीएम पे न्यू कर दिया, कोर्ट में तारीख 6 महीने ना होवे, कोर्ट में तारीख साल भर ना होवे, इसलिए एसडीएम के यहां कर दिया कि किसान को न्याय जल्दी मिल जाए। पहला कानून ये बनाया है, अगर ये कानून सही है तो मैं आपका समर्थन चाहता हूं ताड़ियों के साथ। ये कानून दूसरी बात, दूसरा कानून बनाया, अपना सोनीपत इलाका सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर्स का है, सबसे ज्यादा एफपीओ का है। खुम्बी आप उगाते हो, कई रंग की शिमला मिर्च आप उगाते हो, खीरे आप उगाते हो, बेबी कॉर्न आप उगाते हो, दिल्ली में सीधे बेचते हो। अब तक कोई कानून नहीं था, मोदी जी ने एक कानून बना दिया जिससे आप सुरक्षित हो जाओ। क्या कानून बनाया? कानून ये बनाया, मान लो कोई 5 स्टार होटल आड़ा और न्यू कह भाई तेरी सारी खुम्बी मैं ले लूंगा, और उसके लिए नियम रख ले, शर्त रख ले। उसमें शर्त लगाई, पहली शर्त मोदी जी ने लगाई कि भाई तू कितने पैसे दे दे, इस किसान की जमीन नहीं ले सकता। छोटू राम जैसा कानून बना दिया। मान लो 1 करोड़ रुपये दे दे और मेरे तक खेती ना पटे, पाछा दाब देने लग जाए जमीन दे, तो उस कानून में लिख दिया किसान की जमीन नहीं ले सकता। दूसरा लिख दिया मेरे से बंद हुआ खेती नहीं करा सकता। इसका मतलब यह है मेरा और उस 5 स्टार वाले का समझौता अगर 3 साल का है तो चौथे साल में मेरे से खेती नहीं करा सकता। उस कानून में और लिख दिया अगर मैं उसने खुम्बी देने में फेल हो गया, मशरूम देने में फेल हो गया, बेबी कॉर्न देने में फेल हो गया, तो मेरे से उतने ही पैसे ले सकता है जितने एक फसल की लागत है। अगर व्यापारी फेल हो गया लेने में तो 1.5 गुना देना पड़ेगा।
ये दूसरा कानून है जो मेरे किसान भाई को सुरक्षित करने के लिए बनाया है कि किसान भाई तू पहले भी करे था यो काम, तो अमरूद के बाग न्यू के न्यू ठेके पे नहीं दे दिया, आप अपनी गाजर न्यू की न्यू नहीं दे दिया 2 किल्ले की, आप टमाटर का नहीं दे दिया, कानून नहीं था, नियम बना दिया। तीसरा कानून, अगर दूसरा कानून ठीक बनाया तो हथेली बजा दो, बता दो ताड़ी बजा दो। तीसरा कानून ने बोले भाई कोई आदमी व्यापार करे और व्यापार करे तो उसको सुविधा चाहिए कि वो स्टॉक कर ले कि ना कर ले। अब तक खेती के उत्पादों को स्टॉक करने की सुविधा नहीं थी, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया। पहले तो बात यह थी कि यह किसान की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए आवश्यक वस्तु नियम का संशोधन। क्यों? क्योंकि जब टमाटर महंगे हों, आलू महंगे हों, प्याज महंगे हों तो अपने तो 2 पैसे का फायदा है। जब महंगे हों तभी तो फायदा होगा, और महंगे जब होंगे जब कम होंगे। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किसान के मतलब का नहीं है, कंज्यूमर के मतलब का है। लेकिन सरकार उपभोक्ता की भी चिंता करती है, तो क्या कानून बनाया कि भाई ठीक है तू व्यापार करना चाहता है, व्यापारी भाई तेरे को 1000 टन माल लेने की छूट दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 20 रुपए किलो का टमाटर 40 रुपए हो गया, 20 रुपए का प्याज 40 रुपए हो गया, तो तेरे को जो छूट दी है वो उल्टी ले लेंगे और तेरा प्याज का, आलू का, टमाटर का सारा स्टॉक ले लेंगे। उसमें भी बैरियर लगा दिया, अनलिमिटेड छूट नहीं दी। तीसरी बात, अगर दाल 40 रुपए किलो है और 60 रुपए किलो होगी तो दाल भी उल्टी ले लेंगे। सरसों का तेल अगर 1.5 गुना हो गया तो उल्टी ले लेंगे। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी कोई अनलिमिटेड छूट नहीं दी। ये जो कानून बनाया कंट्रैक्ट वाला, इसमें भी एक फसल से 5 साल तक है, ये भाषण देनी है तो 40 साल तक की बात कर देते हैं। ये कम्मे के कम्मे बोल रहे हैं। अब ये एक बात कहते हैं कि कानून तो सारे अच्छे हैं, इसमें एक बात जुड़वा दो मखा के कि एमएसपी बाहर भी मिलेगा। मखा बात तो बहुत सोहनी है, मेरे भी दिल में उतरे है, लेकिन इस बात को भी आप समझ लो। ये बाजरा हम खरीदांगे, जो जेपी दलाल जी पहले बंसीलाल जी के साथ काम करा करते, मेरे एक बंसीलाल की पुरानी बात याद आएगी। बंसीलाल भाषण करा करता कि भाई ये बिहानी आना के रिश्ते ना करते गो आने वाले, करा करता ना देवीलाल, ये बंसीलाल जी दलाल साहब ने बोला मारता है गुड़ ना देते, हमने बागड़ी कह दे। ये भाषण करता था बंसीलाल, आड़े आता तो भी वो भाषण करा करता कि मैंने नहर लिकड़वा दी या रुडोंगर लगवा दिया, ये थारे मारे रिश्ते हो जाएंगे, यह बात कहा करता बंसीलाल। लेकिन ईब भाई बाजरे का भाव भी 2150, दान तक कम नहीं छोड़ रखा। अब दोनों फसलें, अब किसान कोई इसला फसल उगा लो, ये बाजरे और दाने वाले का रिश्ता उसका है। कर दियो 33 मन करा दिया तो दान वाली, तो इसने भी सुधरवा दूंगा। और भाई अगली बात अब ध्यान पूर्वक सुन लो, ईब हम बाजरा खरीदेंगे 2150 के भाव में। जब सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी तो क्या बाजरे का भाव यही रहेगा? घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जब सरकारी खरीद हो जाएगी तो बाजरे का भाव कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जब सरकारी खरीद होने के बाद सरकार ने तो बाजरा रखना नहीं, जब हम बाजरा उल्टा बेचांगे तो डाउन आओगा ना, क्योंकि सरकार ने तो कोई मुर्गे तो पाड़ना रखे, उनने खवा देगी। सरकार तो केवल आपको 500-700 रुपये क्विंटल पे फालतू मिल जाए इसलिए रुपये काटे। 650 करोड़ रुपये खर्चे थे पिछली बार बाजरे खरीदने पे, और इसका 700 करोड़ तक खर्च हो सकता है। 31 लाख क्विंटल खरीदा था, चाहे 40 आ जाइयो, एक एक दाना लेंगे, एक एक दाना। और भाई पिछली बार 64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, 12,500 करोड़ मोदी ने दिए थे। मोदी ने बोला खजाने में चाहिए 15,000 करोड़ ले जाओ, एक एक दाना खरीद ले आओ हरियाणा के किसान का, एक एक दाना। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये एक एक दाने की खरीद करेंगे। और ये खरीद अगला भी एमएसपी अनाउंस कर दिया, जैसे ये बात कर रहे थे। लेकिन जब हम इनको वापस बेचेंगे बाजरे को, चावल तो वापस नहीं बेचते, राशन की दुकान में बांट देते हैं, तो बाजरे का भाव डाउन आ जाएगा ना। जब डाउन आ जाएगा, मंडी में अगर बाजरा 1500 हो गया और मान लो
किसी एक साथी ने बाजरा अपने बल्लेराम नरवाल ने 10 क्विंटल रख लिया, इसका तो 2150 और मंडी में 1500, क्योंकि आपने कानून में लिखवा दिया एमएसपी तो घाट कोई नहीं लेगा, तो लोग मंडी मां तो लेंगे कि साड़ा लेंगे। यो देन जागा जब भी नहीं लेंगे, न्यू कहेगा मुकदमा बनवा होगा के केरा लूंगा तो मुकदमा बन जाएगा, फाइल पे लिख रखा है 2150 से कम नहीं ले सकता, और मंडी में 1500 बिका है, मुकदमा भी ना और सस्ता भी मिले है, किसान फंस जाएगा। सरसों हम खरीदेंगे जब तो महंगी होगी, लेकिन जब सरकार सरसों उल्टी बेचेगी, सरकार के सारे का तेल काटे है, 1 लाख क्विंटल का तेल काटती है लठवाड़ जी, बाकी तो उन्हें बेचा हम। अब वो जो वापिस देंगे सस्ती हो जाएगी और किसान का घर ही बच गई, तो फिर भाई फिर वो बिक नहीं सकती। इसलिए जो बात कहने में इतनी अच्छी है वो व्यावहारिक नहीं है। इसलिए आज आप सब लोग जो आए हो 6 बातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, एक एक बात का जोरदार समर्थन करना। पहली बात का मोदी जी, हम आप इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि ये कांग्रेसी झूठ बोलने थे, एमएसपी पर नहीं बिकेगा, आपने हमारी जीरी हमारा बाजरा खरीद रहे हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम दूसरी बात, आपने अगली गेहूं की फसल का, सरसों की फसल का एमएसपी घोषित कर दिया, बढ़ा के कर दिया, उसके लिए भी मोदी जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस ने बनाया, पाया तले रिपोर्ट दाबे रखी, आपने लागू किया, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए, मोदी जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। आपने खेत में ओले पड़ जा, पाड़ा पड़ जा, बीमा करा दिया, इस बीमे के लिए हमारे किसानों को मुआवजा मिला। हम मोदी जी बीमे जो आपने शुरू किया और उसकी किस्तें जो किसानों के हक की दी, कि केंद्र सरकार भी पैसा देती है, राज्य सरकार भी पैसा देती है, जब हमारा बीमा चलता है, मोदी जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी, आपने मनमोहन ने कदे फुट्टी कोड़ी नहीं दी हमारे खाते में, कि दिल्ली की सरकार से कभी 1 पैसा हमारे पास नहीं आया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने भारत के किसानों को, 14 करोड़ किसानों को, हरियाणा के 14 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए सीधे हमारे खाते में दे दिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी, आपने आश्वासन दिया मंडी न्यूए चलेगी, एमएसपी न्यूए आओगा, और आपने सीएससीपी के कानून जिसके तहत एमएसपी मिलता है, केवल 2017 में एक बदल किया था, और वो बदल ये किया था कि किसानों को 50% मुनाफे के साथ दाम दो। उसके बाद आपने कुछ नहीं बदला और इनके झूठ की पोल खोल दी, एमएसपी न्यूए आएगा। और इसलिए जो एमएसपी हमारा 14 लाख में से 13 लाख किसान एमएसपी पे बेचेगा, हमको पता है, मंडी में जाएंगे, और 1 लाख किसान जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले हैं, उनके लिए 3 कानून बना दिए, दिल्ली बेचो, यूपी बेचो, पंजाब बेचो। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भाई, कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, आपका ध्यान में आ गया? ध्यान में आ गया सारा के कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं? आगे ध्यान में, आगे ध्यान में, दाऊं आगे जी। अगर ध्यान में आ गई तो एक बात बताओ, अपनी साच को कांग्रेस की झूठ से हार जाने दे। जय झूठ से झूठ हार जा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो भाई पटवारी आ जा और ने बोझे ओम प्रकाश तेरा कितना बाजरा होया, और मैंने कहूं भाई 50 क्विंटल, और भाई जेपी दलाल ने पूछे कितना होया, जेपी दलाल ने कहे 200 क्विंटल, और पटवारी ने कहे धनखड़ तेरा कम हुआ, तो मैंने कह दूं भाई थोड़ा तावड़ा बोल गया कम तो मेरे भी नहीं, तो दोनों की होगी भाई, या तो कोई से की बिरड़ जा, कोई बात को नहीं, लेकिन सच झूठ से नहीं हारना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस वाले पेड़ पे थे गए, इस बार सच को नहीं हारने देंगे, तुम्हारी झूठ की पोल खोल करेंगे। हम यहाँ
जो मंडी में किसान भाई आए हैं, पूरे इलाके से ट्रैक्टर लेके आए हैं, मोदी जी का धन्यवाद करने आए हैं। मोदी जी, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इनकी झूठ को हम बिकने नहीं देंगे। हमारा बाजरा न्यू खरीदा जाएगा, हमारी जीरी न्यू खरीदी जाएगी, हमारा सरसों न्यू खरीदी जाएगी, हमारा गेहूं न्यू खरीदा जाएगा। इनकी झूठ नहीं बिकने देंगे। मैं कांग्रेसों से एक सवाल करता हूं, अभी ये बिकने लग रहा, फिर आगे सरसों बिकेगी, फिर गेहूं बिकेगा, फिर जीरी बिकेगी। भाई कांग्रेसी हो, तुम मंडी के आगे के घूंघट काट के लेकर करोगे के? आज तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ तुम्हारी पोल खोल के रख देंगे और किसान भाइयों का मारदी हुए बिकेगा। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक गीत बनाया है बहुत बढ़िया, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। मंच वाले सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ और भाई वो गीत लगा दो, कांग्रेसियों थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। गीत लगाओ, वो कहां पे इस लगा रहे हैं जी, सारे हाथ ठाके पूरे जोर से, जहां तक आवाज आ रही है। मंडी न्यू चलेगी, या मंडी न्यू चलेगी, एमएसपी न्यू आवेगा, ये बड़ कहने आवेगा। सुन लो रे तुम कांग्रेस आड़ो, सुन लो रे तुम कांग्रेस आड़ो, कितना भी तुम जोर लगा लो, कितना भी तुम जोर लगा लो, झूठ नहीं बिगड़े देंगे, थारी झूठ नहीं बिगड़े देंगे, थारी झूठ नहीं बिगड़े देंगे, थारी झूठ नहीं बिगड़े देंगे। तुम टोड़ा ट्रैक्टर फूकोगे, हम पोल खोल के रख देंगे, राहुल को तुम लाओगे, तुम झूठी हवा बनाओगे, तुम रॉबर्ट को ले आओ, वो किले मारे दे जाओ, तुम चोर हो स्वामीनाथन के, सूखे केवल तुम नाटन के, यो मोदी छे तेरा है सीधे मारे खाते में, यो कानून नए नए लाया से हमारी आर्थिक आजादी के, ये नारे हमने लाए थे, क्यों भूल गए था गांधी के, एमएसपी न्यू आवेगा, ये बड़ कहने आवेगा। सुन लो रे तुम कांग्रेस वालों, सुन लो रे तुम कांग्रेस वालों, कितना भी तुम जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, थारी झूठ नहीं बिगड़े देंगे, थारी झूठ नहीं बिगड़े देंगे, थारी झूठ नहीं बिगड़े देंगे, थारी झूठ नहीं बिगड़े देंगे। बोल भारत माता की जय, जवान जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय हो। धनखड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जय गीत श्री भी राम, धनखड़ जी का जय बनाया श्री हुआ राम। है। धनखड़ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, हाथ उठा करके धनखड़ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये गाना बजा दो भाई, भाई ये गाना म्यूजिक पे बजाओ, सभी बजा के दो लिए गाना, खाना गाना है, बजाओ। गाना चला दे भाई, सभी खाना खा करके जाएं। सभी सामने पर्दा हटा दिया गया है खाने का, सभी खाना लें। खाना सभी ने लेकर के जाना है। एक मिनट भाई, सारे किसान भाई सुने, सभी ने खाना लेकर के जाना है। सामने 5-6 पंडालों में खाना चालू हो चुका है। कांग्रेस आड़ो, कितना भी तुम जोर लगा लो, कितना भी तुम जोर लगा लो, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। तुम टोड़ा ट्रैक्टर फूकोगे, हम पोल खोल के रख देंगे, राहुल को तुम लाओगे, तुम झूठी हवा बनाओगे, तुम रॉबर्ट को ले आओ, वो किले मारे दे जाओ, तुम चोर हो स्वामीनाथन के, सूखे केवल थम नाटक के, यो मोदी छे दे रहा से सीधे मारे खाते में, यो कानून नए नए लाया से हमारी आर्थिक आजादी के, ये नारे हमने लाए थे, क्यों भूल गए थम गांधी के। भाई अगर किसी भाई का पर्स गुम हो गया हो तो शिनाख्त बता के ले जा सके तरुण साउंड पे। किसी भाई का पर्स गुम हो गया हो
तो शिनाख्त बता के ले जा सके भाई। धन्यवाद।